समझा दें? कल वाला क्वेश्चन देख लें, रासायनिक घटकों के द्वारा, है ना, ये बात भी इसमें लिख सकती थी। तो वही तो करती है पहचान, पराग की पहचान कैसे करती है? वर्तिका नहीं, वर्तिकाग्र। बढ़िया। चलो, तो कल का स्वयंवर याद है आप लोगों को? स्वयंवर याद है ना? हाँ, तो क्या हो गया था फाइनली स्वयंवर में? कौन सा पोलन एक्सेप्ट हुआ था? कौन सा परागकण एक्सेप्ट हुआ था? समान प्रजाति का लेकिन किसी दूसरे पौधे का। ठीक है, अब वहीं से स्वयंवर को अपन आगे लिख के चलते हैं। ठीक है, अब देखना, वो तो प्रकृति ने स्वयंवर कराया था, प्रकृति में होता ही है, नेचुरली तरीके से होता है ना। लेकिन आप ये कैसे रोक लोगे प्रकृति में कि उस पोलन, उस वो जो तुम्हारी स्टिग्मा है उस पर किसी और प्लांट का पोलन नहीं आएगा? आते ही है ना। और आपको चाहिए कि नहीं, मुझे तो इस प्रजाति के प्लांट से, मतलब मुझे तो ये वाला पोलन इसके स्टिग्मा पर पहुंचाना है। जैसे क्या होता है, जैसे प्रकृति अपने आप सिलेक्ट कर लेती है, अपने आप पोलन ग्रेन झड़ते रहते हैं, उसी पुष्प का आ गया, किसी दूसरे का आ गया। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम जैसी फसल चाह रहे होते हैं वैसी फसल हमें नहीं मिलती है ना। हमें चाहिए ज़्यादा पैदावार हो फसल की, लेकिन कैसे? प्रकृति तो अपना खुद का सिस्टम चला रही है, वहाँ पर तो किसी भी उसी प्लांट का अगर पोलन ग्रेन आकर के उस पर गिर गया परागकण, तो उसमें तो वेरिएशंस आएंगे नहीं, है ना, विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा आएंगी नहीं। और जब नहीं आएंगी तो फिर पैदावार कैसे अच्छी होगी, यानी कि उनके जो प्लांट्स होंगे वो कैसे अच्छे होंगे? नहीं हो सकते, है ना। तो इसके लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई ऐरे गहरे परागकण को, है ना, होता है ना, जब स्वयंवर हो रहा होता है तो स्वयंवर में कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को बुलाते नहीं है जो वहाँ पर नौटंकी करेंगे फालतू की। देखे है ना, रामायण वगैरह में देखे होंगे, ऐसे राजाओं को निमंत्रण ही नहीं देते जो राजा आकर के वहाँ पर नौटंकी करेगा फालतू की, माने इसको हटाओ, इसको नहीं बुलाना है, नहीं तो पता है कि कुछ गड़बड़ करेगा यहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, अपनी जिसकी जो इच्छा होती है कि इसको भेजना है चिट्ठी, उसको भेजना, उसको भेजना, उसको भेजना, ये सब आ जाओ, है ना। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या करते हैं? साइंटिस्ट भी कुछ ऐसा ही करते हैं। साइंटिस्ट चाहते हैं कि इस पर किसी और प्लांट का पोलन ना आए, है ना, या इसी प्लांट का पोलन ना गिरे। हम जो चाह रहे हैं वो पोलन इसके स्टिग्मा पर जाए, है ना। जैसे मुझे एक ऐसा प्लांट तैयार करना है, देखो ये पूरी की पूरी ये टेक्निक है क्या? फसल सुधार की टेक्निक है। किसकी? फसल सुधार की, है ना, क्रॉप इंप्रूवमेंट की ये टेक्निक थी। आपके पास दो ऐसे पौधे, आपके पास दो फसलें हैं, मान लो गेहूं की, ठीक है, दो सीड हैं आपके पास गेहूं के। एक सीड को जब आप फसल उसमें खेत में बोते हो, खूब ट्रक भर भर के गेहूं होता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम है कि उसमें उसको रोग जल्दी लग जाता है। क्या लग जाता है? रोग, खराब हो जाती है जल्दी। लेकिन एक फसल आपके पास, एक सीड ऐसा है जो जिसको जब आप बोते हो तो उसमें पैदावार इतनी अच्छी नहीं होती है, उपज कम होती है ना। जितना ट्रॉली भर भर के निकलना चाहिए था अनाज उतना नहीं निकलता, लेकिन वो डटी रहती है एनवायरमेंट में, कैसा भी हो, है ना। गर्मी, बरसात, सर्दी सबको झेल जाती है वो, और बीमार भी नहीं होती, यानी कि उसके जो पौधे हैं वो खराब भी नहीं होते। तो दोनों के अंदर एक क्वालिटी है ना। एक प्लांट के अंदर क्वालिटी है कि वो ज़्यादा पैदावार देता है, एक प्लांट के अंदर क्वालिटी है कि वो डट करके खड़ा रहता है, वो बीमार नहीं होता है, वो खराब नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप दोनों को बोएंगे, किसी को भी एक को बोएंगे तो आपको नुकसान होने वाला है, किसान को नुकसान होने वाला है। अब इसको कैसे ठीक करें? दोनों को मिला दो, दोनों के कैरेक्टर को क्या कर दो? मिला दो। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। दो प्लांट के कैरेक्टर को क्या कर दो? मिक्स कर दो, है ना। जैसे ही तुम मिक्स करोगे उसको तो क्या होगा? तुमने एक प्लांट से जिसकी पैदावार अच्छी हो रही थी उसका जीन निकाल लिया, पैदावार अच्छी देने वाला जीन निकाल लिया, और दूसरे प्लांट का आप लोगों ने वो जीन निकाल लिया जो प्लांट उसको बीमारियों से बचाता है, और दोनों को आपने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया।
अब जो नया प्लांट तैयार होगा वो प्लांट में दोनों ही क्वालिटीज होंगी। कौन सी क्वालिटीज होंगी, है ना, पैदावार भी अच्छी देगा और बीमारियों से भी बचेगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं, अब इनसे जो सीड तैयार होंगे उनको अपन बोलते हैं हाइब्रिड बीज। आप लोग देखेंगे दुकानों पर जाकर के, है ना, तो दुकानों पर जो बीज सीड मिलते हैं वो हाइब्रिड सीड होते हैं, है ना। और किसान लोग जाकर के मांगते हैं कि भाई हाइब्रिड बीज चाहिए, क्या चाहिए, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड जो सीड होता है उसकी पैदावार कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये प्रोसेस कैसे करते हैं, तो 4 चरणों में ये प्रोसेस पूरी होती है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास वो प्लांट था जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, ये रहा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, ये रहा, है ना। ये रहा तुम्हारा पुंकेसर, है ना, और ये रहा तुम्हारा स्त्रीकेसर, है ना, एंथर, और ये क्या है तुम्हारी पिस्टिल, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, हम नहीं चाहते कि इसका पोलन इसके पास आए, नहीं चाहते ना हम, नहीं तो अगर इसका पोलन इसके पास चला गया तो फिर तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, और सेल्फ पॉलिनेशन में वो वेरिएशंस आएंगे नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास इसके पास वही पोलन जाए जो हम चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो तुमने कैंची से पुंकेसर को क्या कर दिया, हटा दिया, कट कर दिया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा दिया। अब इस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं है। अब तुमने क्या किया, अच्छा इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन, यानी कि बिम्पुसन। तो आप लोगों से पूछा जाएगा बिम्पुसन किसे कहते हैं, तो पुष्प से, है ना, कैंची के द्वारा किसको हटाना, पराग कोष को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं, है ना। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर इज कॉल्ड क्या, इमैस्कुलेशन, ठीक है। पराग कोष के हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बिम्पुसन कहते हैं, ठीक है। पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरे स्टेप में क्या किया, अब चलो तुमने इसको तो हटा दिया, लेकिन तुम ये कैसे रोकोगे कि इस पर दूसरे प्लांट का पोलन ना आए, रोकना पड़ेगा ना। तुम चाह रहे हो कि तुमने अपनी जेब में रखा है पोलन के, यही वाला इसके ऊपर डालना है ना, लेकिन तुम इसको कैसे रोकोगे कि इस पर दूसरे प्लांट का पोलन ना आए जब तक ये तैयार हो रही है, क्योंकि इसका मैच्योर भी तो होगी है। ऐसे तो नहीं कि छोटे पुष्प, जो फ्लावर छोटा है, मैच्योर ही नहीं हुआ, वो परिपक्व नहीं हुआ, तभी तुम ले जा करके डाल दो उसको। शादी टाइम से ही होती है ना, ऐसा तो नहीं है कि 13-14 साल की उम्र में शादी कर दी जाए, ऐसा नहीं होता। तब तक के लिए तो वेट करना पड़ेगा। तो जब तक ये मैच्योर होगी तब तक के लिए इसका वेट करना पड़ेगा। तो तब तक इसको बाकी उससे बचाने के लिए, पोलन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर एक बटर पेपर लगा देते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, बैगिंग। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को, बैगिंग। तो बैगिंग क्या है, बैगिंग क्या है, बैगिंग क्या है, ये तुम्हारा फीमेल फ्लावर है, उसको अवांछित परागकणों को बचाने की प्रक्रिया, है ना। किससे ढक देते हैं हम उसको, बटर पेपर से, है ना, पतले पेपर से ढक देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बैगिंग कहते हैं, ठीक है। अवांछित मतलब अनवांटेड, अनवांटेड, है ना, लिखा है ना यहाँ पे, बटर पेपर टू अवॉइड कंटेमिनेशन दिस प्रोसेस, कंटेमिनेशन लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे, कंटेमिनेशन बाय अनवांटेड पोलन, ठीक है। वो लिखा है अवांछित, वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से दूषित होने से बचाने के लिए, ठीक है। हाँ, अवांछित ही है ना, खराब लिख सकते हैं आप लोग, खराब पोलन, ठीक है। अवांछित ज्यादा ठीक है वैसे, है ना। अब देखो तीसरा प्रोसेस तुमने क्या किया, तुम जेब में लेकर के घूम रहे थे अपने पोलन के, मुझे तो यही वाले छिड़कने हैं, और तुमने ले जाकर के इस पर छिड़क दिए, ठीक है। तीसरी प्रोसेस ये हो गई डस्ट डिजायर पोलन, यानी कि तुमने अपने इच्छित परागकणों को क्या कर दिया, छिड़क दिया, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख देना इच्छित परागकणों का छिड़कना, ऐसे करके, है ना, इच्छित परागकणों को छिड़कना, ठीक है। यानी कि तुमने डिजायर पोलन जो तुम्हारे पास थे, तुमने उसको क्या कर दिया, इसकी स्टिग्मा पर डस्ट कर दिया, यानी कि छिड़क दिया, ठीक है। अब छिड़कने के बाद इस पर फिर से बाकी का कोई पोलन ना आ जाए दूसरे प्लांट का, उसको तो रोकना पड़ेगा ना। तो तुमसे फिर से यहाँ पे क्या लगा दोगे, बटर पेपर लगा दोगे, यानी कि तुम फिर से क्या कर दोगे, रीबैगिंग कर दोगे, पुनः बैगिंग कर दोगे, और इतना करते ही तुम्हारी ये पूरी प्रोसेस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा
कृत्रिम संकरीकरण क्या है, यह प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। ठीक है, तो 4 प्रोसेस आप लोगों को डिटेल करनी है। कौन सी स्टेप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो मैं इसमें क्या लिखनी है, डेफिनेशन। डेफिनेशन कहाँ लिखी है, ऊपर लिखी है, ये रही। ठीक है, डेफिनेशन। उसके बाद स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स में आप लोग क्या लिखोगे, नंबर 1 इमैस्कुलेशन, यानी कि बिम्बपोषण। मैंने जो भी अभी बकवास की थी वो सारी इसमें लिख देना। ठीक है, बकवास की थी सर, यस। और दूसरी प्रोसेस क्या थी तुम्हारी, बैगिंग। ठीक है, और तीसरी प्रोसेस क्या थी तुम्हारी, है ना, डस्ट डिजायर्ड पोलन, इच्छित परागकणों का छिड़कना। वांछित परागकणों का छिड़काव। और चौथे पॉइंट पर आप लोग लिखोगे क्या, रीबैगिंग, यानी कि हाँ पुनः बैगिंग। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया वही बात इसमें आप लोगों को लिखनी है? बस एक्सप्लेन करना है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा, वही तो मुझे आप लोगों को सिखाना है कि आप लोग सुन करके कितना अच्छे से लिख पाते हो। ठीक है, हाँ, मन से ही करना, और क्या करना है। नहीं आएगा तो कल लिखा दूंगा। ठीक है, आके जैसे मैंने आज लिखाया था वैसे कल लिखा दूंगा सबकी डेफिनेशंस, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है तुम्हारा सिलेक्शन। अच्छा, इसमें एक और आता है ना, एक और आती है इसमें, पहली हेडिंग सिलेक्शन। छिड़कोगे किसको तुम, चुनाव, इच्छित परागकणों का चुनाव, है ना। जो जेब में लेकर के घूम रहे थे वो कहां से घूम रहे थे, पहले चुनाव करोगे ना कि मुझे इस प्लांट पर कौन से पोलन ग्रैंड पहुंचाने हैं, छिड़कने हैं। तो सबसे पहले सिलेक्शन होगा, है ना। पहला पॉइंट ये, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन होगा, है ना। सिलेक्शन का मतलब अच्छे माता पिता चुनना। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी के लिए। उसके बाद तुम्हारा इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या कर देते हैं, नर को काट देते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काट देते हैं। ठीक है, यानी कि किसको रोकने के लिए, ऐसा क्यों करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, स्वपरागण को रोकने के लिए। ठीक है, और तीसरा तुम्हारा इसमें आ जाएगा कौन सा, बैगिंग वाला, है ना। थैली से ढकना, क्यों ढक रहे हैं, ताकि अनवांटेड पोलन उस पर ना आए। और चौथा तुम्हारा क्या है, ये वाला डिजायर। इसको चाहो तो तुम तीसरे चौथे को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरे चौथे को मिक्स करके लिख सकते हैं कि डिजायर पोलन छिड़क करके हम क्या कर देते हैं, वापस से रीबैगिंग कर देते हैं, है ना, पुनः बैगिंग कर देते हैं। ठीक है, कर लेंगे पक्का, यस सर। बड़े सुरीली आवाजों बोल रहे हो, कल देखूंगा तुम लोगों को, है। बताओ, मजा आ रहा है या मौत आ रही है? मौत किस किस को आ रही है कि क्या दे देते हैं सर रोज रोज मतलब खुद को मौत आ रही है और उसका हाथ ऊपर कर रही है, हैं? हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, तुम लोग अगर ये करते रहोगे तो साल भर में तुम्हारी जो पावर्स है ना, पावर्स, शक्तिशाली हो जाओगे तुम लोग, है ना, उसकी तरह, शक्तिमान की तरह। ठीक है, पेपर आप लोगों को ऐसा लगेगा एकदम बटर की तरह, हलवा, है ना। हाँ,
दो चार क्वेश्चंस पूछ लें, 2 मिनट में हो जाएगी क्विज, रेडी कर रहा हूं मैं। काल करे सो आज कर। बताओ चलो, वर्तिकाग्र द्वारा सुयोग्य या अयोग्य पराग की पहचान किसके द्वारा की जाती है? हाँ, व्हाट mediates द रिकॉग्निशन ऑफ कंपेटेबल और इनकम्पेटेबल पोलन बाय द स्टिग्मा, है ना? केमिकल कंपोनेंट, रासायनिक घटक। एक द्विलिंगी पुष्प कलिका से पराग कोषों को हटाना क्या कहलाता है? यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बर्ड इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ बैगिंग? कृत्रिम संकरीकरण में बैगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुवांछित परागकणों से बचाना, यानी कि खराब पोलन ग्रैंड से बचाना, ठीक है। अगला, बिम्पुसन की आवश्यकता तब नहीं होती जब मादा जनक पैदा करता है। मादा जनक पैदा करता है, यानी कि इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर व्हेन द फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस। अब ऑप्शन सुन लो, है ना? यानी कि हमें इमैस्कुलेशन की कब जरूरत नहीं पड़ेगी? जब लार्ज फ्लावर यानी कि फ्लावर्स बड़े हों, या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स यानी कि द्विलिंगी पुष्प हों, या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी कि एक लिंगी पुष्प हो, या फिर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स यानी कि अनुन्मील्य पुष्प हों। एक लिंगी पुष्प, है ना? यही तो हमने किया है यहाँ पे, इसका एक लिंग क्या कर दिया? हटा दिया, है ना? अगला क्वेश्चन, पराग नलिका को सहायक नलिका कोशिका में प्रवेश के लिए कौन दिशा निर्देशित करता है? ये तो आप लोगों ने कल ही पूछा था मैंने आप लोगों से। व्हाट गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड सेल? कौन गाइड करता है? फिलिफॉर्म एपरेटस, है ना? तंतु समुच्चय। अब बताओ मेरे को, पोलन ग्रेन्स आर सेड एट द टू सेल्ड स्टेज इन अप्रोक्सीमेटली, यानी कि परसेंटेज बताना है, ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि लगभग कितने परसेंट आवृत बीजियों में परागकण दो कोश की अवस्था में झड़ते हैं? पक्का? ओके, 60% में 2 सेल्ड स्टेज पे ना। इनमें से कौन सा भाग पराग पहचान से संबंधित एक गतिक प्रक्रम है? गतिक प्रक्रम यानी विच ऑफ दीज इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन, है ना? पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन यानी कि पराग स्त्री केसर संकर्षण, या फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन, या फिर सेनेसेंस यानी कि जीर्णता, या फिर ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन। सुना सुना लग रहा है कुछ के? सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है? पहला वाला पॉइंट सुना 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 सा नहीं लग रहा था? पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पराग स्त्री केसर संकर्षण, है ना? यही तो एक गतिक प्रक्रम था, लिखा था ना गतिक प्रक्रम उसमें। लैब में पराग नलिका की वृद्धि देखने के लिए स्लाइड पर किस घोल का उपयोग किया जाता है? कौन सा? शर्करा, कल बताया था ना? हाँ, शर्करा, 10% शर्करा घोल। कृत्रिम संकरीकरण में पुनः पैकिंग कब की जाती है? पुनः पैकिंग, रीपैकिंग कब करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में? ड्यूरिंग इमैस्कुलेशन, सुन तो लो पहले। ड्यूरिंग इमैस्कुलेशन यानी कि बिम्पुसन के दौरान, यहां पर करते हैं। आफ्टर सीड डिस्पर्सल यानी कि बीज छिड़कने के बाद, जो हमारे पास बीज थे उनको छिड़कने के बाद करते हैं। यही सही है? पक्का? 2 ऑप्शन ना बोला फिर? ठीक है, तो लॉक कर दिया जाए, यही सही है। अगला, पराग स्त्री केसर संकर्षण के संवाद को किनके घटकों की पहचान द्वारा जाना गया है? कौन से घटक थे जिनकी पहचान द्वारा जाना गया है? यानी कि द केमिकल डायलॉग इन पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन वाज आइडेंटिफाइड बाय आइडेंटिफाइंग कंपोनेंट्स फ्रॉम इंसेक्ट एंड बर्ड्स, कीट और पक्षी, रूट्स एंड सॉइल, जड़ और मिट्टी, पोलन एंड पिस्टिल, पराग और स्त्री केसर, एयर एंड लाइट, हवा और प्रकाश। कौन सा? तीसरा वाला, पोलन एंड पिस्टिल, है ना? इन्हीं के घटक तो शामिल होते हैं इंट्रैक्शन में उसमें, ठीक है, परागकण का और स्त्री केसर का। चलिए, तो आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ ना?
वाह, मैं तो फेल हो गया क्विज में।